तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम 1000 टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 25 तक क्वेश्चन आंसर को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो ये हमारी क्लास नंबर 26 है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के 25 वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि आप फिटर ट्रेड से ही हों। अगर आप टर्नर ट्रेड से हैं, मशीनिस्ट ट्रेड से हैं या वेल्डर ट्रेड से हैं, तो सभी प्रकार की ट्रेडों को ध्यान में रखकर ही ये 1000 टेक्निकल एमसीक्यू प्लेलिस्ट को बनाया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड वीडियो को तो पक्का से ही लाइक कर दें। आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 625 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ग्रे कास्ट आयरन इज यूजली वेल्डेड बाय। धूसित डलवा लोहा में सामान्यतः वेल्डिंग की जाती है। जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन रहता है उसमें सामान्यतः कैसे वेल्डिंग की जाती है? तो ऑप्शन ए बोला है गैस वेल्डिंग, ऑप्शन बी बोला है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ऑप्शन सी बोला है आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन डी बोला है टीआईजी वेल्डिंग। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 625 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 625 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन रहता है तो उस पर सामान्यतः हम कौन सी वेल्डिंग करते हैं? तो उस पर हम गैस वेल्डिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 626 क्या बोला है? 626 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है आइडेंटिफाई द पावर ट्रांसमिशन मीन्स सोन इन द फिगर। चित्र में दर्शाए गए शक्ति संचरण साधन को पहचाने। ये जो हमें डायग्राम में शक्ति संचरण मतलब पावर ट्रांसमिशन का ये जो डायग्राम दर्शाया गया है, तो ये किसको दर्शा रहा है? ऑप्शन ए बोला है क्लच, ऑप्शन बी बोला है कपलिंग, ऑप्शन सी बोला है बेल्ट, ऑप्शन डी बोला है गियर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 626 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे किसको दर्शा रहा है? ये हमारे गियर को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 627 क्या बोला है? 627 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पीपीई स्टैंड फॉर। पीपीई से क्या अभिप्राय है? जो हमारा पीपीई रहता है जो हम सेफ्टी में यूज करते हैं, तो पीपीई का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? प्लांट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन बी बोला है प्रॉपर्टी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन सी बोला है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन डी बोला है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 627 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मतलब स्वयं सुरक्षा उपकरण, मतलब वे उपकरण जो हमारी सुरक्षा करते हैं। जैसे हमारा गॉगल्स हो गया, चमड़े के जूते हो गए, चमड़े के दस्ताने हो गए, एप्रन वगैरह हो गया, तो ये सभी हमारे पीपीई में आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 628 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 628 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच टाइप ऑफ बियरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेटेड। किस प्रकार के बियरिंग धातु में स्वयं से लुब्रिकेशन होता है? मतलब कौन सा ऐसा बियरिंग है जिसमें सेल्फ लुब्रिकेशन का गुण होता है? तो ऑप्शन ए बोला है व्हाइट मेटल, ऑप्शन डी बोला है सिंथेड एलॉय, ऑप्शन सी बोला है एल्यूमिनियम एलॉय, ऑप्शन डी बोला है कैडमियम बेस्ड एलॉय। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 628 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे सिंथेड एलॉय बियरिंग रहते हैं उनमें सेल्फ लुब्रिकेशन का गुण होता है। मतलब इसमें हमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 629 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 629 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इन स्ट्रेट पोलरिटी वेल्डिंग, रिजु ध्रुवतीय वेल्डिंग में जो हमारी स्ट्रेट पोलरिटी वेल्डिंग रहती है तो उसमें क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? इलेक्ट्रोड धारक नकारात्मक ध्रुव से जुड़ा होता है और कार्य सकारात्मक ध्रुव से। ऑप्शन बी क्या बोला है? वर्क इज पॉजिटिव, होल्डर इज अर्थ। ऑप्शन सी क्या बोला है? वर्क इज निगेटिव, होल्डर इज अर्थ। ऑप्शन डी क्या बोला है? होल्डर इज पॉजिटिव, वर्क इज अर्थ। तो फ्रेंड, जो हमारा वेल्डिंग में जो स्ट्रेट पोलरिटी रहती है उसका इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स? जो हमारी स्ट्रेट पोलरिटी रहती है इसका प्रयोग हम करते हैं मोटे जॉबों की वेल्डिंग के लिए। तो इसमें क्या रहता है? जो हमारा इलेक्ट्रोड रहता है उसको तो हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और जो हमारा मतलब जॉब रहता है उसको किससे जोड़ देते हैं? उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या रहता है? हमारा 66% क्या पिघलता है? हमारा जॉब। और 33% हमारा क्या पिघलता है? इलेक्ट्रोड पिघलता है। तो स्टेट पोलरिटी का प्रयोग मोटे जॉबों के लिए किया जाता है। और एक और मतलब एक और पोलरिटी का प्रकार रहता है तो वो रहता है हमारा रिवर्स पोलरिटी। तो रिवर्स पोलरिटी का प्रयोग पतले जॉबों के लिए किया जाता है। उसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड हमारा उसमें पॉजिटिव हो जाता है और वर्क हमारा कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 629 का करेक्ट आंसर अभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 630 क्या बोल रहा है? 630 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है हाउ पाइप्स आर क्लासिफाइड। पाइप को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए बोला है उपयोग के अनुसार, ऑप्शन बी बोला है रंग के अनुसार, ऑप्शन सी बोला है आकार के अनुसार, ऑप्शन डी बोला है मटेरियल के अनुसार। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 630 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारे पाइप वगैरह रहते हैं तो उसको मटेरियल के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। मतलब किस काम के लिए हमें किस मटेरियल की पाइप का यूज करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारा पाइप है उसको
वर्गीकृत करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 631 को डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स, कल फ्रेंड्स हमने सुबह 10 बजे मतलब हमारा जो वेल्डिंग चैप्टर मतलब वेल्डिंग के एमसीक्यू हैं तो उसकी 1 घंटे की क्लास को अपलोड कर दिया है। मतलब अगर आपने उस वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप वेल्डिंग के 125 प्लस एमसीक्यू को देख सकते हैं। उसके लिए आप चैनल पर जाकर, चैनल पर हमने उस वीडियो को अपलोड कर दिया है, तो आप जिसने भी अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को पक्का से देखें, जिसमें 125 प्लस एमसीक्यू को डिस्कस किया गया है और वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ये अब क्या बोल रहा है, 631 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू माउथ रेस्ट्रिक्शन ट्रीट आ फर्स्ट एडर शुड इमीडिएटली। यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया को सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचार को निम्न करना चाहिए। ऑप्शन ए क्या बोला है, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें। ऑप्शन बी क्या बोला है, टूटी हुई अस्थियां देखें। ऑप्शन सी क्या बोला है, शरीर को कंबल से गर्म करें। ऑप्शन डी बोला है नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करें। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 631 है, 631 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 631 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीक मेडिकल हेल्प। तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढे। अगर हमारा मरीज मतलब बेहोश हो गया है, अगर वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 632 क्या बोल रहा है, 632 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, इन आर्क वेल्डिंग इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क वाई। चिंगारी वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड और कार्य के मध्य चिंगारी इसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए बोला है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस संपर्क प्रतिरोध। ऑप्शन बी बोला है वोल्टेज प्रवाह। ऑप्शन सी बोला है फ्लो ऑफ करंट धारा प्रवाह। ऑप्शन डी बोला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 632 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी चिंगारी वेल्डिंग रहती है तो उसमें जो मतलब चिंगारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो वो संपर्क प्रतिरोध के द्वारा उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 633 क्या बोल रहा है, 633 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच बियरिंग इज यूज्ड इन द लिमिटेड स्पेस। सीमित जगहों में किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है। जो हमारी सीमित जगह रहती है तो वहां पर हम किस बियरिंग का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है नीडल बियरिंग। ऑप्शन बी बोला है थ्रस्ट बॉल बियरिंग। ऑप्शन सी बोला है टेपर रोलर बियरिंग। ऑप्शन डी बोला है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 633 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी सीमित जगह रहती है तो वहां पर हम नीडल बियरिंग का यूज करते हैं। जैसे हमारा प्लेन वगैरह हो गया या एयरक्राफ्ट वगैरह हो गया तो वहां पर हम नीडल बियरिंग का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 634 क्या बोल रहा है, 634 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, हाउ मैनी ग्रेड्स ऑफ स्लिप गेजेस आर रेकमेंडेड बाय बीआईएस। बीआईएस 2984 द्वारा अनुशंसित स्लिप गेज के कितने ग्रेड होते हैं। तो जो हमारा बीआईएस रहता है उसके अनुसार जो हमारे स्लिप गेज रहते हैं वो कितने ग्रेड में मिलते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है 2, ऑप्शन बी बोला है 3, ऑप्शन सी बोला है 4, ऑप्शन डी बोला है 5। तो फ्रेंड जो हमारा बीआईएस रहता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार हमारे स्लिप गेज कितने ग्रेड में मिलते हैं, तो वो मिलते हैं हमारे 4 ग्रेड में। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 634 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 635 क्या बोल रहा है, 635 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द रेमेडियल मेजर टू स्टॉप द ड्रिपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड टैप एवन आफ्टर फर्मली क्लोज्ड। मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी टपकने को रोकने के लिए एक उपाय क्या है। मतलब हमारी टोंटी है उसको हमने मजबूती से बंद कर दिया है, उसके बाद भी क्या रह रहा है, उससे लगातार पानी टपक रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है रिप्लेस द टैप, नल को बदल दें। ऑप्शन बी बोला है रिप्लेस वाशर, वॉशर बदलें। ऑप्शन सी बोल रहा है टैप स्पिंडल को ठीक करें। ऑप्शन डी बोला है स्टफिंग बॉक्स को कस लें। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 635 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रिप्लेस वाशर, वाशर को बदल दें। अगर टोटी से बार बार बंद करने पर भी पानी टपक रहा है तो वहां पर हमें वाशर को बदल देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 636 क्या बोल रहा है, 636 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच बियरिंग लोडिंग इज एट राइट एंगल्स टू द बियरिंग एक्सिस। कौन से बियरिंग में लोडिंग बियरिंग के एक्स के समकोण पर होता है। मतलब कौन सा ऐसा बियरिंग है जिस पर हमारा जो बियरिंग का लोड रहता है वो बियरिंग के एक्स के समकोण मतलब 90 डिग्री पर होता है। तो ऑप्शन ए बोला है थ्रस्ट बियरिंग। ऑप्शन बी बोला है जनरल बियरिंग। ऑप्शन सी बोला है सॉलिड बियरिंग। ऑप्शन डी बोला है स्प्लिट बियरिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 636 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
जो हमारा जनरल बियरिंग रहता है तो उसमें जो लोडिंग रहता है बियरिंग के अक्ष के समकोण पर रहता है। अब फ्रेंड जो हमारे जनरल बियरिंग रहते हैं इसमें भी हमारे दो प्रकार रहते हैं, एक रहता है हमारा फुल जनरल बियरिंग, दूसरा रहता है पार्शियल जनरल बियरिंग। तो फ्रेंड्स अगर आपने थ्योरी कर पढ़ा है तो जो पार्शियल जनरल बियरिंग रहता है उसका एंगल कितने डिग्री रहता है मतलब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 637 क्या बोल रहा है? 637 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है fill in the blank is not a safety precaution while working in welding shop। वेल्डिंग शॉप में काम करते हुए खाली स्थान एक सुरक्षा सावधानी नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? बियर एप्रॉन ग्लव्स एंड गॉगल्स, पैंट बंद दस्ताने और काले चश्मे। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? कार्यखंड को चिमटे द्वारा पकड़ कर रखने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? वेल्डिंग क्रेटर आवरण युक्त होना चाहिए। ऑप्शन डी क्या बोला है? सर्किट्स नॉट अर्थेड, परिपथ भ्रकत अर्थ नहीं है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 637 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब वेल्डिंग शॉप में हम काम करते हैं तो वहां पर कौन सी हमारी सुरक्षा सावधानी नहीं है? तो दस्ताने काले चश्मे वगैरह लगाना ये तो हमारी सुरक्षा सावधानी है। कार्यखंड को चिमटे द्वारा पकड़कर उठाना ये भी हमारी सुरक्षा सावधानी है। वेल्डिंग क्रेटर आवरण युक्त होना चाहिए ये भी हमारी सुरक्षा सावधानी है। लेकिन जो ये जो ऑप्शन नंबर डी है क्या बोला है? सर्किट्स नॉट अर्थेड, परिपथ मतलब जो हमारे सर्किट्स वगैरह है वो उनको अर्थ नहीं किया गया है, तो ये हमारी वेल्डिंग शॉप में एक सुरक्षा सावधानी नहीं है। तो 637 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 638 क्या बोल रहा है? 638 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वेल्डिंग रॉड यूज्ड फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम प्लेट्स। एल्यूमिनियम प्लेट्स के वेल्डन के लिए कौन सी वेल्डिंग छड़ी उपयुक्त है? तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे इसरो इसरो में पूछा गया था। तो क्या बोला है? एल्यूमिनियम प्लेट्स की वेल्डिंग के लिए हमें किस प्रकार की वेल्डिंग रॉड का यूज करना चाहिए? तो ऑप्शन ए बोला है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी बोला है कॉपर सिल्वर एलॉय, ऑप्शन सी बोला है शुद्ध एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी बोला है ब्रोंज कांसा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 638 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एल्यूमिनियम प्लेट्स के वेल्डिंग के लिए हमें कौन सी वेल्डिंग छड़ी का यूज करना चाहिए? तो उसके लिए हमें शुद्ध एल्यूमिनियम की वेल्डिंग छड़ी का यूज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 639 क्या बोल रहा है? 639 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा विच टाइप ऑफ बियरिंग हैज प्रोविजन फॉर बियर एडजस्टमेंट। बियर एडजस्टमेंट में किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है? जहां पर बियर एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है तो वहां पर हम किस बियरिंग का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग, ऑप्शन बी बोला है थ्रस्ट वॉल बियरिंग, ऑप्शन सी बोला है टेपर रोलर बियरिंग, ऑप्शन डी बोला है सेल्फ अलाइंड बुश बियरिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 639 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग। जहां पर हमें बियर एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है तो वहां पर हम एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को अभी से पक्का से लाइक कर दें। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 640 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर यूज इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन पैदा की जाती है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है हवा के ध्रुवीकरण से, ऑप्शन बी बोला है हवा के विद्युत अपघटन से, ऑप्शन सी बोला है जल के संदूषण से, ऑप्शन डी बोला है जल के द्रवीकरण से। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 640 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में जो हमारी ऑक्सीजन रहती है वो किससे पैदा की जाती है? तो वो हमारी लिक्विफिकेशन ऑफ एयर मतलब हवा के द्रवीकरण से ऑक्सीजन गैस को पैदा किया जाता है। तो 640 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 641 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 641 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है हाउ द वाटर फ्लो इज स्टॉप्ड फ्रॉम द फ्रॉम द बाल्ब अराउंड द स्टफिंग बॉक्स। स्टफिंग बॉक्स के पास लगे बाल्ब से पानी का प्रवाह को कैसे रोका जा सकता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है रिप्लेस द स्पिंडल, स्पिंडल को बदलकर, ऑप्शन बी बोला है टाइटनिंग द बोनेट, बोनेट को कसना, ऑप्शन सी क्या बोला है हैंड व्हील को कसना, ऑप्शन डी बोला है एस्बेस्टस हेम्प के साथ पैकिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 641 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पैकिंग विथ एडवेस्टस हेम। एस्बेस्टस हेम्स के साथ जब हम पैकिंग कर देंगे तो जो हमारा स्टफिंग बॉक्स के बाद जो बाल्ब लगा है तो उससे पानी के प्रवाह को हम रोक सकते हैं। किसके द्वारा? एस्बेस्टस हेम पैकिंग के साथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 642 क्या बोल रहा है? 642 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है टर्निंग टूल इज आ। टर्निंग उपकरण एक खाली स्थान है। ऑप्शन ए बोला है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ऑप्शन बी बोला है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ऑप्शन सी बोला है लाइन कटिंग टूल, ऑप्शन डी बोला है 3 पॉइंट कटिंग टूल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 642 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा टर्निंग टूल रहता है वो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 643 क्या बोला है? 643 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड हैविंग 6 mm पिच। 6 mm पिच वाले चौकोर धागे की गहराई क्या है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है फ्रेंड्स? ये हमारा 643 है।
तो फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, 6 mm पिच वाले स्क्वायर धागे की गहराई क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है 6 mm, ऑप्शन बी बोला है 4 mm, ऑप्शन सी बोल रहा है 3 mm, ऑप्शन डी बोल रहा है 2 mm। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा मतलब वो नहीं रहता प्रॉब्लम। अब आप सभी को पता होगा जो हमारा स्क्वायर थ्रेड रहता है उसकी गहराई कितनी रहती है। उसकी गहराई रहती है हमारी 0.5 mm। यहाँ पर थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा पा रहा है तो आप इसको समझ लेना। जब हम 0.5 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 पंजे 30, मतलब 3.0 आ जाएगा। तो जीरो का तो कोई महत्व भी नहीं रहता है। तो हमारी स्क्वायर थ्रेड की गहराई कितनी निकल आएगी, 3 mm। तो 6 mm पिच के लिए पूछ रहा है तो 6 का हमने पिच में गुणा कर दिया। पिच कितनी रहती है इसकी, 0.5, तो 6 पंजे 30, तो क्या आ जाएगी हमारी पिच, 3 mm। तो 643 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 mm। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 644 क्या बोला है, 644 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द बेस्ट वायर इन थ्रेड मेजरमेंट। चूड़ी माप में सर्वश्रेष्ठ तार क्या है। ऑप्शन ए क्या बोला है, कॉन्टैक्ट एट रूट, रूट से संपर्क करे। ऑप्शन बी क्या बोला है, कॉन्टैक्ट एट क्रेस्ट, क्रेस्ट पर संपर्क करे। ऑप्शन सी क्या बोला है, कॉन्टैक्ट इज एट पिच लाइन, पिच लाइन पर संपर्क पिच लाइन पर है। ऑप्शन डी बोला है पिच लाइन के ऊपर संपर्क करे। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 644 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्टैक्ट इज एट पिच लाइन, संपर्क पिच लाइन पर है तो वो हमारे सर्वश्रेष्ठ तार का आकार को डिफाइन करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 645 क्या बोल रहा है, 645 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड डेप्थ ऑफ एक्मी थ्रेड। कौन से सूत्र से एक्मी चूड़ी की गहराई ज्ञात की जा सकती है। तो ऑप्शन ए बोला है 0.5 इंटू पिच। ऑप्शन बी क्या बोला है 0.6134 इंटू पिच। ऑप्शन सी बोला है 0.6403 इंटू पिच। ऑप्शन डी बोला है 0.75 इंटू पिच। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 645 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.5 इंटू पिच। एक्मी थ्रेड की गहराई कैसे निकाली जाती है, 0.5 इंटू पिच से निकाली जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 646 क्या बोल रहा है, 646 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द टेपर रेशो फॉर अ टेपर लेंथ ऑफ 20 mm, यूनिट्स द डिफरेंस इन डायमीटर इज 1 यूनिट। 20 इकाइयों की लंबाई के लिए टेपर अनुपात व्यास का अंतर एक इकाई क्या है। ऑप्शन ए बोला 1:15, ऑप्शन बी बोला 1:20, ऑप्शन सी बोला 2:15, ऑप्शन डी बोला 3:20। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 646 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:20। अगर 20 इकाइयों की लंबाई के लिए टेपर अनुपात ज्ञात करना है तो वो रहेगा हमारा 1:20। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 647 क्या बोला है, 647 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ मीट्रिक एक्मी थ्रेड। ध्यान से सुनना है, क्या बोला है, मीट्रिक एक्मी थ्रेड। मीट्रिक एक्मी थ्रेड का सन्निहित कोण क्या है। जो हमारी मीट्रिक एक्मी थ्रेड रहती है तो उसका एंगल कितना रखा जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है 30 डिग्री, ऑप्शन बी बोला है 29 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 24 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 20 डिग्री। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 647 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारी मीट्रिक एक्मी थ्रेड रहती है उसका एंगल रहता है 30 डिग्री। अगर यहाँ पर पूछ लेता कि ब्रिटिश एक्मी थ्रेड का कोण कितना रहता है तो वहां पर हो जाता हमारा 29 डिग्री, या डायरेक्ट ही पूछ लेता कि एक्मी थ्रेड का एंगल कितना होता है तब भी वहां पर 29 डिग्री होता। लेकिन अगर इसने लिख दिया कि मीट्रिक एक्मी थ्रेड तो वहां पर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 648 क्या बोल रहा है, 648 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मशीनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल रिक्वायर्स लेस कटिंग फोर्स। निम्नलिखित सामग्री में से किसमें कम कतरन बल मशीनिंग के लिए किया जाता है। मतलब उसमें क्या रहता है, हमारा जो कटिंग फोर्स रहता है वो बहुत ही कम लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है टाइटेनियम, ऑप्शन डी बोला है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी बोला है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी बोला है कास्ट आयरन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 648 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारी एल्यूमिनियम धातु रहती है तो उसमें क्या रहता है, हमारा कटिंग बल बहुत ही कम लगाया जाता है, मतलब कटिंग फोर्स का यूज कम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर ये 648 दो बार टाइप हो गया लेकिन ये अलग है तो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ बॉल बियरिंग डू नॉट रोटेट अलोंग द बियरिंग असेंबली। बॉल बियरिंग का कौन सा हिस्सा बियरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है। तो ऑप्शन ए बोला है बॉल केज, ऑप्शन बी बोला है इनर रेस, ऑप्शन सी बोला है आउटर रेस, ऑप्शन डी बोला है रोलिंग एलिमेंट्स। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 648 है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा आउटर रेस रहता है वो हमारा बियरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है। तो 648 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 649 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 649 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच गियर इज फिटेड टू द मेन स्पिंडल एंड आउटसाइड द हेड स्टॉक कास्टिंग।
मुख्य स्पिंडल और आउटसाइड हेडस्टॉक कास्टिंग के लिए कौन सा गियर लगाया जाता है? ऑप्शन ए बोला है स्पिंडल गियर, ऑप्शन बी बोला है टम्बलर गियर, ऑप्शन सी बोला है फिक्स्ड गियर यूनिट, सॉरी फिक्स्ड स्टड गियर, ऑप्शन डी बोला है चेंज गियर यूनिट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 649 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पिंडल गियर। जो हमारे मेन स्पिंडल रहता है और आउटसाइड हेड स्टॉक कास्टिंग के लिए हम किस गियर का यूज करते हैं, तो वहां पर हम स्पिंडल गियर को लगाते हैं। तो 649 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताना है। तो क्या बोल रहा है? व्हाट सेट ऑफ गियर्स आर अवेलेबल इन अ लेथ फॉर द पर्पज ऑफ फीड चेंजिंग इज एन एडिशनल यूनिट। एक अतिरिक्त इकाई के रूप में फीड बदलने के उद्देश्य से लेथ में गियर का कौन सा सेट उपलब्ध होता है? मतलब फीड बदलने के उद्देश्य से लेथ मशीन में किस गियर का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है स्पिंडल गियर, ऑप्शन डी बोला है फिक्स्ड स्टड गियर, ऑप्शन सी बोला है चेंज गियर यूनिट, ऑप्शन डी बोला है टम्बलर गियर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको पक्का से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।